मैं सुमन गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय कोटा। मैं आपको प्राकल्पना की सीमाएं बताने जा रही हूँ। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता है तो यह अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं। अनेक सीमाएं हैं। प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के लिए पक्षों में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक है। यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। प्राकल्पना का प्रतिपादन करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं: सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित तथा अध्ययन प्रणाली से संबंधित। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित के अंतर्गत प्राकल्पना के निर्माण में सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती हैं। स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता है। तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञान के संदर्भ में ये बात अधिक खरी उतरती है। ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में भी की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः यह आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे, ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की ये विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है वे कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं। अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है।
अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावनात्मक लगाव रहता है तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। सजातिवाद या समूह केंद्रितता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावनात्मक लगाव होता है, जिसे सजातिवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों एवं संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना के निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार प्राकल्पना के निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। धन्यवाद।